नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। उज्जैन सिंहासन 2028 के भव्य आयोजन के लिए राज्य शासन के स्तर पर तैयारियां आरंभ होने के बाद अब उज्जैन के समस्त अखाड़ों के साधु संतों की गतिविधियां भी आरंभ हो गई हैं। शनिवार को उज्जैन के समस्त संत महंतों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से कई सारे प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य रूप से इस बैठक में शिप्रा नदी की शुद्धिकरण, नदी को प्रवाहमान बनाने, शिप्रा जल से ही सिंहस्थ में स्नान और कान्ह नदी डायवर्जन की स्वीकृत योजना को ओपन कैनाल के जरिए शीघ्रता से लागू करने की मांग मुख्य रूप से राज्य शासन के समक्ष रखी गई है। समस्त साधु संतों की निजी भूमि पर स्थायी निर्माण की अनुमति शासन द्वारा दी जानी चाहिए। समस्त स्थानों पर कम से कम 50-50 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्य अभी से प्रारंभ किया जाना चाहिए। सिंहस्थ 2016 के दौरान महज एक माह पहले ही आश्रम व अखाड़ों में निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए थे, जो सिंहस्थ तक भी अपूर्ण रहे। लिहाजा इस बार आश्रम व अखाड़ों में निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाए। बैठक की अध्यक्षता महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी ने की। बैठक में उज्जैन के समस्त वैष्णव, शैव, नाथ, उदासी व अन्य संप्रदाय के महंतों ने मौजूद रहकर अपने अमूल्य सुझाव दिए। तय भी तय किया गया कि निकट भविष्य में उज्जैन के संतों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेगा। वह संतों की ओर से कई आई मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाए। सिंहस्थ भूमि क्षेत्र में संतों के नए आश्रमों को वैध निर्माण अनुमति दी जाए। प्रत्येक आश्रम में सिंहस्थ पूर्व राज्य शासन द्वारा 50-50 लाख रुपए की राशि से आवश्यक निर्माण कराया जाए। सिंहस्थ क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों का अतिक्रमण मुक्त किया जाए। सिंहस्थ की मुख्य पहचान मां शिप्रा नदी के शुद्धिकरण के लिए कान्ह डायवर्जन स्वीकृत परियोजना में गोचड़ा से कालियादेह महल तक ओपन कैनाल का निर्माण कार्य शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। आज जो है हनुमान वाटिका में मंगलनाथ मार्ग के ऊपर षड दर्शन साधु समाज की एक बैठक रखी गई और इस बैठक में सभी संतों ने अपने अपने सुझाव दिए आगामी सिंहस्थ 2028 के लिए। उसमें मुख्य रूप से जो सुझाव थे कि प्रत्येक स्थान महात्माओं ने जो निजी भूमि क्रय की है मेला क्षेत्र में, उनको स्थायी रूप से आश्रम बनाने की परमिशन शासन द्वारा दी जाना चाहिए और अगर कोई मेला क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करते हैं तो उसे रोका जाना चाहिए और महात्माओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, एक रामानंदाचार्य जी जो जहाँ पर वैष्णव का बाहुल्य है वहाँ रामानंदाचार्य जी की मूर्ति और द्वार बनना चाहिए। इसी तरह से शैव संप्रदाय के उधर बड़नगर रोड पर शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना होना चाहिए और वहाँ भी शंकराचार्य द्वार बनना चाहिए। ये महात्माओं के सुझाव हैं। दूसरा, शिप्रा नदी जो है, हम कुंभ पर्व पर स्नान करने आते हैं श्रद्धालुगण और उज्जैन में सोमवती अमावस का पर्व होता है स्नान का, शनिश्चरी अमावस पर पर्व होता है और कार्तिक मास में स्नान होता है। बाहर से श्रद्धालु शिप्रा में स्नान करने आते हैं, लेकिन इंदौर का मलमूत्र खान नदी के माध्यम से त्रिवेणी के यहाँ मिलता है, जिससे शिप्रा पूर्ण रूप से दूषित है। सभी संत महंतों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए अवगत कराया था और उन्होंने 600 करोड़ की योजना स्वीकृत की कि त्रिवेणी से कालियादेह महल तक खुली नहर के माध्यम से ये कान्ह नदी का पानी निकाला जाए और वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई। जितनी मांगे, क्या मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जाएगा या कोई किसी को पत्र लिखा जाएगा, क्या है? जितनी डॉक्टर यादव जी के समक्ष संत महात्मा का जो है साथ में जाएंगे और उनको ज्ञापन दिया जाएगा इन मुद्दों पे। जो जो आज मुद्दे तय किए हैं, इन मुद्दों से उनको अवगत कराया जाएगा। ने बताया ने कि जो कॉलोनी कटी है अतिक्रमण के द्वारा, साधु महात्माओं को परमिशन दी जाए और बाकी कोई आवासीय बनाता है मेला क्षेत्र में तो उसे तुरंत हटाया जाए और भविष्य में ऐसा चिन्हित किया जाए मेला क्षेत्र कि पत्थर लगाया जाए ताकि लोगों को ये पता लगे कि मेला के लिए आरक्षित है, ताकि कोई उसमें मकान न खरीदे। इस तरह की ऐसी शासन को स्थायी रूप से व्यवस्था की जाना चाहिए। ये महात्माओं का जो सुझाव है और भी जो मुद्दे महात्माओं ने रखे वो सब
तैयार करके और एक प्रतिनिधि मंडल साधुओं का माननीय मुख्यमंत्री जी से भोपाल समय लेकर वहाँ पर मिला जाएगा और इन कार्यों के लिए जैसे पवित्र नगरी तो उज्जैन है, लेकिन पवित्र नगरी में मांस मदिरा का विक्रय न हो, शहर से बाहर हो, हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में भी अपने पूरा क्षेत्र जो है मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए, उनकी दुकानें बाहर होना चाहिए। ये सभी की मांग है, उन मांगों को हम रखेंगे और हमें पूरा सब साधु समाज को विश्वास है कि वो हमारी मांगों पर विचार करके और क्रियान्वित करेंगे। उज्जैन कलेक्टर के निर्देश पर रविवार को सुबह खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने इंदौर रोड शांति पैलेस चौराहे पर गांव से दूध लेकर शहर में आने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस चेक कर दूध के नमूने भी लिए हैं। विभाग द्वारा यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। एक दिन पहले ही कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने दूध और दूध से बने पदार्थ की सघन जांच करने और जांच के लिए सैंपल लेने के निर्देश खाद्य एवं सुरक्षा विभाग को दिए थे। रविवार से विभागीय टीम के अधिकारी कार्यवाही में जुट गए हैं। खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के बाद रविवार को सुबह इंदौर रोड के शांति पैलेस चौराहे पर गांव से दूध लेकर शहर में विक्रय को आने वाले विक्रेताओं के 6 सैंपल लिए हैं। इनमें 2 बड़े पिकअप वाहन और 2 मोटरसाइकिलों से दूध लाने वालों के लाइसेंस चेक करने के बाद दूध की टंकी से दूध के नमूने लेकर भोपाल स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाएंगे। जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दूध विक्रय करने वाले व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं होने पर उसे विभाग में तलब किया है। शर्मा ने बताया कि दूध और दूध से बने पदार्थ की जांच के लिए कलेक्टर के निर्देश पर शहर में आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। बिल्कुल, जैसे कि कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि मिल्क होकर पे जांच की जाए, उनके किस तरह का दूध ला रहे हैं और आम उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार जो गुणवत्तापूर्ण दूध प्राप्त हो, उसी तरह हम जांच कर रहे हैं। उनके लाइसेंस की जांच कर रहे हैं कि कितने मिल्क होकर के पास लाइसेंस है या नहीं। तो अभी तक हमने 3 गाड़ी रोकी हुई है। एक बड़ा दूध वाहन बोलेरो वाहन रोका हुआ है जो संजय आंजना का, जो ग्राम बालोद से लेके आते हैं, उसके पास तो लाइसेंस मिला, लेकिन जो गाँव से जिन लोगों का कलेक्शन करके ला रहे हैं उन लोगों के लाइसेंस वो नहीं दिखा पाए। इसके बाद ये मोटरसाइकिल से जो दूध आने वाले हैं इनको भी हमने रोका है, जो जीवन फोर वाले हैं, ये लाइसेंस अपनी डेयरी पे होना बता रहे हैं। ये भी इधर से आते हैं। ये दूसरे वाहन चालक हैं जिनकी गाड़ी दिख रही है आपको MP 3427, ये महेश योगी, ये दूध लेके आए, इनके पास लाइसेंस नहीं है। तो इनको हमने निर्देशित कर दिया है, इनकी सैंपलिंग तो कर ही रहे हैं और निर्देशित कर दिया है कि अगर आज लाइसेंस नहीं बनवाते हैं ये तो ये दूध नहीं बांट पाएंगे। घर के सामने पानी डोलने से मना करने की बात पर नाराज हुए आरोपियों ने पहले घर में पथराव किया, फिर बाद में घर में घुसकर की मारपीट। 2 लोग घायल हुए हैं जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नानाखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम नवाखेड़ा में घर के बाहर पशुओं को खाना दे रहे युवक और उसके परिजनों के साथ घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक अपने पशुओं को खाना दे रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाले युवक ने पाइप के प्रेशर से पशुओं का भोजन पानी में बहा दिया। जब युवक ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आरोपी ने उनके घर में पथराव शुरू कर दिया और धारदार हथियार से मारपीट भी की, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नानाखेड़ा थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमारे जो सर पीछे गली है, वहाँ गली में जानवर बनते हैं और उनको सुखला दिया था मैंने खाने के लिए। वो खाने को इन्होंने पानी से भिगवा दिया और उसका जो पानी गिरता है वो पूरा हमारे घर में आता है। तो हमने उसको बोलने का भाई ऐसा क्यों कर रहा तू, क्या तू पाइप लगा ले इसमें या तो फिर, तो बस उस बात पे उन्होंने गाली देना शुरू करी। तो मैं सरपंच को बुलाने गया। जब सरपंच को बुलाने गया तो सरपंच भी बोला मेरा सर दर्द कर रहा, मैं अभी आ नहीं सकता, सुबह बात करूँगा। जब फिर मैं वहाँ से वापस सरपंच के पास से आया तो और फिर हमारी बालिका ने छोटी, तो उसने जब ये गाली दे रहा था दारू पिए हुए में थे, और तो गाली देने के बाद हमारे बालिका ने 100 नंबर को फ़ोन लगा बुलाया। जब 100 नंबर आके गई तो फिर उन्होंने आके बोला कि कह रहे तुम यादव लोग यादव के चम्मच हो ना, ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, बोले चमचागिरी करते हो यादव लोग की, यानी अपने मोहन जी के बारे में, मोहन जी के ये कटा लेना वो कटा लेना करके। और फिर पुलिस वाले चले गए और फिर बाद में इन्होंने, हम घर में रोटी खा रहे थे, रोटी खाते में बाहर से पत्थर मारना शुरू करे। जब पत्थर मारना शुरू करे दरवाज़ा खोला मैंने क्या वो पत्थर में तो देखे तो इन्होंने फाड़ खींचा और एक बूढ़ी तलवार थी इसके पास, वो एक के हाथ में सरिया था, वो औरतें रोड पर खड़ी थी पत्थर, बस उस बीच मैंने वो पीछे सरिया मारा तो सरिया मैंने हाथ में पकड़ा। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे 2 लोग हैं। कौन से गाँव में बात हुआ? ये नवाखेड़ा गाँव, इंदौर रोड पे। कितने लोगों ने हमला करने वाले थे?
हमला करने वाले थे उनको 4 तो बड़े थे, बाकी बच्चे परिवार के उनके अलग थे सब। क्या नाम है आपका? ध्रुव यादव। कहाँ पे वोट लिखाई? ये नानाकड़ा थाना। विक्रम व्यापार मेले अंतर्गत दुकानों के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निगम आयुक्त द्वारा काम का स्थल निरीक्षण किया गया। विक्रम व्यापार मेले अंतर्गत दिनांक 1 मार्च से 9 अप्रैल तक दशहरा मैदान एवं पीजीपीटी ग्राउंड पर व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया जाकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही दोनों स्थलों पर दुकानों के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। आयुक्त द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निगम द्वारा व्यापार मेले अंतर्गत समस्त तैयारी की जा रही है। आप सभी को जो दायित्व दिए गए हैं उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए मेले की व्यवस्थाओं एवं तैयारी का ध्यान रखें। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, जोनल अधिकारी एवं उपयंत्री उपस्थित रहे। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश अधिवेशन उज्जैन में उद्घाटन के साथ हुआ 2 दिवसीय दिनांक 17-18 फरवरी अधिवेशन पर भारतीय मजदूर संघ ने 17 फरवरी को भारतीय मजदूर संघ की शोभा यात्रा मुंबई वाली धर्मशाला से गोदरी चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, छतरी चौक, कांधल चौराहा, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट होते हुए चामुंडा माता चौराहा पर संपन्न हुई। अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिंते जी, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष केपी सिंह, अखिल भारतीय मंत्री रामनाथ, गणेश मंदिर, अंजनी पटेल, कार्यकारिणी सदस्य जयंती लाल जी जैन, क्षेत्र संगठन मंत्री सुनील जी किरवाई, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह जी, प्रदेश महामंत्री मधुकर सांवले उपस्थित रहे। भारतीय मजदूर संघ के 23वें त्रैवार्षिक अधिवेशन उज्जैन में रखा गया है, जिसकी शोभा यात्रा निकाली गई है। और हम हाट ठेला फुटपाथ व्यापारी संगठन के लोग हैं। हमको प्रशासन शासन द्वारा परेशान किया जाता है, बार बार हमारा व्यापार बंद कराया जाता है, जबकि हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लाए हैं। 2017 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रूल स्कीम बनाई है, उसके बावजूद भी अधिकारी नियम विरोध कार्रवाई करते हैं। तो इस पर अंकुश लगाया जाए और हमको स्वतंत्रता से व्यापार करने दिया जाए। रैली राणा जी की छतरी बम्बई धर्मशाला से चालू हुई, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा, नई सड़क, मालीपुरा, दौलतगंज होते हुए प्रेम छाया परिसर के यहाँ पर उसका समापन होगा। 2,500 से 3,000 लोग, सभी यूनियनों के, अतिथि शिक्षक संघ, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, सभी यूनियनों के सदस्य इसके अंदर सम्मिलित हुए और ये रैली निकाली गई है। आपका नाम? संजय सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष, हाट ठेला फुटपाथ व्यापारी संगठन उज्जैन। तराना के ग्राम सामानेरा में रहने वाले 3 दोस्त सवरिया सेठ दर्शन करने गए थे। तभी लौटते समय रास्ते में ढाबे के समीप अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई, वहीं अन्य 2 युवक घायल हुए हैं। तराना तहसील में रहने वाले 3 दोस्त सावरिया सेठ दर्शन के लिए गए थे। रास्ते में लौटते समय ढाबे के समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्येक परियोजना के बताया कि तीनों तराना तहसील के ग्राम समानेरा में रहने वाले और सावरिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मामले में पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। हादसा ऐसे हुआ सर कि वो गांव से सांवा जा रहे थे सांवरा जी दर्शन करने के लिए। तो आते टाइम पे, लौटते टाइम पे तीनों वहाँ रास्ते में रुके हुए थे, ढाबे से खाना वाना खा के रास्ते में रुके हुए थे। तो वहाँ पे एक अज्ञात वाहन द्वारा, वाहन के गाड़ी के नंबर आ गए हमारे पास में, उस गाड़ी ने टक्कर मार दी। तो वहाँ पे एक की स्पॉट पे ही मौत हो गई और एक अभी घायल है और एक व्यक्ति साथ में ही है। कहाँ के रहने वाले थे? ये निवासी ग्राम सामानेरा, तहसील तराना, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन। जिनकी मौत हुई क्या नाम है? मनोज सिंह सोनगरा। क्या उम्र होगी? समथिंग 24 साल, 24 ईयर्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह सोनगरा है, मैं उनका चचेरा भाई हूँ। हाँ, चौकी थाना करवाना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।